बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान ब्लोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ये कहा गया है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये जो हमें फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर तहलील करना है, रिजॉल्व करना है, यानी कि उर्दू में इसे जुज़वी कसूर कहा जाता है। हमें एक कसर दी गई है यानी कि बटा वाली रकम, इसको हमने दो बटा वाली रकमों में तहलील करना है, यानी कि इस बटा की हमने जुज़ें आगे बनानी है। यहाँ पर हमें एक ही कसर दी गई है, आगे हमने इसकी जुज़ें बनानी है जिसे पार्शियल फ्रैक्शंस भी कहा जाता है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने से पहले आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, और वो आपको पेज नंबर 75 के ऊपर यहाँ पर मिलेगी। आपने यहाँ पर डेफिनेशंस देखनी है प्रॉपर फ्रैक्शन की और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी गई है और कहा जाता है कि इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में, इसकी जुज़वी कसूर बनाएं, तो आपने पहला काम ये चेक करना है कि क्या ये दी गई जो कसर है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर को उर्दू में कहा जाता है वाजिब कसर और इम्प्रॉपर को कहा जाता है गैर वाजिब कसर। और रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि अगर एक आपके पास फ्रैक्शन हो जिसमें डी ऑफ एक्स जीरो के बराबर ना हो, इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन ऑफ एक्स इन द न्यूमिरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। मैं आपको अपने अल्फाज में ये बताऊं, यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास एन ऑफ एक्स है, इसकी जो डिग्री है वो इस नीचे वाले डी ऑफ एक्स से कम होनी चाहिए, इज लेस देन। तो यहाँ पर फिर हमें कुछ मिसालें भी दी गई हैं। पहली मिसाल हमें दी गई है 2/x जमा 1। देखें ऊपर x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये x की पावर 0 है, और नीचे यहाँ पर हमें x की पावर 1 दी गई है। अच्छा, इस डिग्री का मतलब यही पावर होती है x की जितनी पावर है वही उसकी डिग्री है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें x की पावर 1 है और बटा के नीचे x की पावर 2 है, यानी कि ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है। यहाँ पर भी आप नोट करें, ऊपर x की पावर 2 है नीचे x की पावर 3 है, यानी कि ऊपर वाली जो रकम है उसकी पावर कम हो और नीचे जो रकम पड़ी हुई है उसकी पावर ज़्यादा हो, तो उसे हम वाजिब कसर या प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? यहाँ पर अब ये है कि ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम की या तो डिग्री सेम हो, या ऊपर वाली रकम की जो डिग्री है वो नीचे वाली रकम से बड़ी हो। अब देखें, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1, ये दोनों बराबर हैं, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी डिग्री जो है इनकी बराबर है। आपने बड़ी पावर को देखना है, यहाँ पर x की पावर 1 भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपने x की बड़ी पावर को देखना है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। यहाँ पर देखें, x की पावर 3 है और ऊपर x की ताकत 4 है, यानी कि ऊपर बड़ी पावर पड़ी है, नीचे जो है वो छोटी पावर है, तो ये इम्प्रॉपर है। तो अगर जो सवाल आपको दिया गया है आपने उसको चेक किया कि ये वाजिब है या गैर वाजिब, अगर तो वो कसर वाजिब है तो आपने सवाल को कंटिन्यू करना है, यानी कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन में तहलील करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर वो जो क्वेश्चन में दी गई कसर है वो आपके पास इम्प्रॉपर आ जाती है, तो फिर आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट फ़ौरन नहीं करना। आपने सबसे पहले डिवीजन मेथड करना है, वो मैं जिस क्वेश्चन के अंदर आएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो फिर आपने आगे उसको जाकर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। पहले सवाल में हमें दिया गया है 7x नफ़ी 9 बटा x जमा 1 इंटू x नफ़ी 3। तो इनको जुज़वी कसूर में तहलील करने से पहले मैंने आपको कहा था आपने चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब है या गैर वाजिब। तो सबसे पहले आपने इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जहन के अंदर ही ज़बानी, या फिर आप इन दोनों रकमों को साइड पर रखकर ज़रब भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ ये देखें सिंपल सा कि x को x के साथ अगर हम ज़रब करें तो x की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि नीचे हमारे पास पावर बड़ी हो जाएगी और ऊपर जो है वो पावर कम हो जाएगी। देखिए हमने पढ़ा था ऊपर पावर कम हो नीचे पावर बड़ी हो तो उसे वाजिब कसर कहा जाता है। जब वाजिब कसर हो तो फिर हम इस सवाल को जुज़वी कसूर में तहलील कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने फ़र्ज़ करना है ये जो रकम है, ये जो कसर है 7x नफ़ी 9 बटा x जमा 1 इंटू x नफ़ी 3, ये हमारे पास बराबर है। आपने इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है। x जमा 1 इसके ऊपर हम लिख लेते हैं a, फिर बीच में हम जमा लगा लेंगे और बटा के नीचे ये दूसरा फैक्टर x नफ़ी 3 है, इसके ऊपर हम लिख लेंगे b।
ये पहली इक्वेशन बनाने का तरीका है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसको आपने कैसे बराबर रखना है, ये जो पहला आपके पास फैक्टर होगा उसके ऊपर आप a लिख लें, दूसरा जो फैक्टर है उसके ऊपर b, दरमियान में आप जमा लगा दें। देखें ये एक हमारे पास कसर थी, उसकी हमने जुज़ें बना दी, यानी कि उसको जुज़वी कसूर में हम तहलील कर रहे हैं। लेकिन ये जुज़वी कसूर में तहलील तब होंगी जब हमारे पास इस a और b की कीमत आएगी। अब आपने जब इसको फ़र्ज़ करना है तो ये ऊपर वाली रकम इधर नहीं लिखनी, नीचे वाली जो रकमें हैं उनके ऊपर आपने कांस्टेंट लिखते जाना है। ए बी अगर 3 रकमें होंगी तो हम सी भी लिखेंगे। तो यही जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया ए और बी, असल में हमने यही मालूम करने हैं। तो पहली मुसावात बनाने के बाद आप देखें यहाँ पर जब बटे आ जाते हैं दरमियान में जमा हो, तो हमारे पास बटा के नीचे वाली जो है वो रकम ज़ुआफ़ अकल होती है। तो यही रकम दोनों इनसे जो है ये हमारे पास ज़ुआफ़ अकल होंगे। तो इस ज़ुआफ़ अकल के साथ फिर हम दोनों तरफ ज़रब कर देते हैं। हम यही बात लिख कर यहाँ पर इन दोनों को ज़रब देंगे, दोनों तरफ ज़रब करने से। तो x जमा 1 और x नफ़ी 3 को हम ज़रब कर देंगे 7x नफ़ी 9 बटा x जमा 1 इंटू x नफ़ी 3 के साथ। इसी तरह हम इनको इसके साथ भी तकसीम कर लेंगे, a बटा x जमा 1 है, इसके साथ भी हम ज़रब कर लेंगे x जमा 1 x नफ़ी 3 जो हमारे पास ज़ुआफ़ अकल आया। ज़ुआफ़ अकल के साथ हमने इस रकम को भी ज़रब किया, ज़ुआफ़ अकल के साथ हमने इस रकम को भी ज़रब कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर से ज़रब करें या उस साइड से, इस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम ये जो रकम है इसको भी ज़रब करेंगे x जमा 1 इंटू x नफ़ी 3 के साथ। तो जो ज़ुआफ़ अकल होगा उसको आपने दोनों तरफ हर रकम के साथ ज़रब करवा देना है। तो x जमा 1 के साथ कैंसिल, x नफ़ी 3 जो है x नफ़ी 3 के साथ कैंसिल। तो बराबर की इस साइड पर हमारे पास बच जाएगा 7x नफ़ी 9 बराबर है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x जमा 1 के साथ कैंसिल, यहाँ पर ऊपर a बचा और यहाँ पर x माइनस 3 बच जाएगा। आगे जमा है तो जमा लगाएंगे, फिर b लिख कर देखें x नफ़ी 3 के साथ कैंसिल, हमारे पास x जमा 1 बच जाएगा और फिर आपने इसको मुसावात नंबर 2 का नाम दे देना है। फिर हम यहाँ पर ज़ीरो मेथड जो है वो यूज़ करेंगे और ज़ीरो मेथड जो है वो आपको पेज नंबर 77 के ऊपर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दी गई है, उसको देखें। उसने a और b के बराबर फ़र्ज़ करके यहाँ पर ज़ीरो मेथड इसको क्यों कहा जाता है, ये जो पहली रकम है a के नीचे वाली इसको हम ज़ीरो के बराबर रखते हैं ये, और फिर यहाँ से हमारे पास एक कीमत आ जाती है। फिर ये जो दूसरी कीमत है x जमा 2, इसको भी ज़ीरो के बराबर रखते हैं, यहाँ से x की कीमत निकाल कर ये दूसरी कीमत हमारे पास आ जाती है। इसलिए आप देखें ये नीचे लिखा हुआ है दिस मेथड इज़ कॉल्ड ज़ीरोज़ मेथड। तो यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखें उसने क्या किया, सबसे पहले a के नीचे वाले जो फैक्टर था उसको ज़ीरो के बराबर रख दिया। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x जमा 1 बराबर है 0। तो हमें x की कीमत चाहिए, x इधर पड़ा रहेगा, जमा 1 को हम इधर लेकर आएंगे, माइनस 1 होगा और इसको पुट आपने करना है इन इक्वेशन 2 में। 1 से आपने उस फैक्टर को 0 के बराबर रखना है और जो वैल्यू आएगी वो आपने 2 के अंदर पुट करनी है। तो 2 में x जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ पर हम माइनस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर भी माइनस 1 हम लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर x है, यहाँ पर भी माइनस 1 लिख लेंगे। इसी तरह इधर x है तो यहाँ पर भी हम माइनस 1 लिख लेंगे। 7 को माइनस 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा माइनस 7 ही रहेगा, माइनस उसी तरह 7 एक 7 हो जाएगा, ये माइनस 9। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे हमारे पास जमा हो जाएंगे, 3 और 1 हमारे पास 4 हो जाएंगे। इसी तरह आप देखें यहाँ पर दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो एक में से एक गया तो 0 बचा। दो अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसों को हम फिर जमा कर लेंगे। तो हिंसे जब जमा होंगे तो 9 के अंदर 7 जब हम जमा करेंगे 16, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस उसी तरह और ये 4a हो जाएगा। b को जब हम सिफर के साथ ज़रब करवाएंगे तो जवाब हमारे पास सिफर आ जाएगा, क्योंकि 0 को जिस भी हिंसे के साथ ज़रब करवाएं जवाब हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा नफ़ी 4a, क्योंकि 0 किसके अंदर जमा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए। 4 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा और 4 वाला टेबल इस 16 के ऊपर 4 दफ़ा जाएगा। तो यही हमारे पास a की कीमत आ गई। तो पहले हमने क्या किया, x जमा 1 को हमने 0 के बराबर पुट किया ये। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को भी हमने 0 के बराबर पुट करना है। तो जितने फैक्टर होंगे उनको हम 0 के बराबर पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x नफ़ी 3 बराबर है 0। तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ जाएगी, नफ़ी 3 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये जमा 3 हो जाएगा और इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पर x होगा, वहाँ पर अब हम 3 पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 7x है तो x की जगह पर हम 3 लिखेंगे, माइनस 9 बराबर है a इंटू एक्स की जगह पर 3 फिर माइनस 3 जमा b इंटू एक्स की जगह पर हम 3 लिखेंगे और जमा 1 है आगे।
तो 7 3 21 हो जाएगा, -9 बराबर है a इंटू 3 में से 3 गया तो 0 और 3 में 1 जमा करें तो 4 हो जाएगा। अब हमने 21 में से 9 को माइनस करना है तो ये हमारे पास 12 बचेगा और ये a सिफर सिफर हो जाएगा। सिफर को जब हम इसमें जमा करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये वाली रकम अब खत्म हो जाएगी। हमारे पास बचेगा 4b, लेकिन हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए तो b को हम इधर रहने देंगे। 4 इसके साथ ज़रब हो रहा था, बराबर की इस साइड पर आकर इसके साथ तकसीम हो जाएगा तो 4 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है तो b की कीमत फिर हमारे पास आ जाएगी 3। यही असल में हमने मालूम करनी थी a और b की कीमतें। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे a और b की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से। आपने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही करना है कि a और b की या c जो जब हमारे पास आ जाएगा इन तमाम की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। यहाँ पर अब हम ये सारी इक्वेशन उसी तरह लिख लेंगे, सिर्फ a और b नहीं लिखेंगे, इनकी जगह पर अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 7x - 9 बटा x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 3 बराबर है 4 बटा x जमा 1 जमा b की कीमत हमारे पास आई है 3 और बटा के नीचे हमारे पास x नफ़ी 3 है और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, x - 11 बटा x नफ़ी 4 इंटू एक्स जमा 3। तो क्वेश्चन को जुज़वी कसूर की तरफ ले जाने से पहले हम चेक करते हैं क्या ये वाजिब कसर है या गैर वाजिब है। तो आप देखें ऊपर x की पावर 1 है तो यानी कि इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर हम x को जब x के साथ ज़रब करेंगे तो ये x की ताकत 2 हो जाएगा। देखें ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाजिब कसर है और इस क्वेश्चन को हम आगे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फ़र्ज़ करेंगे सबसे पहले x - 11 बटा x - 4 इंटू एक्स जमा 3 को, और ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया कि ये जो नीचे फैक्टर्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई कांस्टेंट आपने इंट्रोड्यूस करवा देना है। हम यहाँ पर a b इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो x - 4 इस फैक्टर के ऊपर आ जाएगा a, जमा लगाकर दूसरा फैक्टर है x जमा 3, इसके ऊपर हम b लिख लेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और ये जो नीचे वाली रकम है यही हमारे पास इज़ाफ़े अकल होता है और इस इज़ाफ़े अकल से हम दोनों तरफ ज़रब कर देते हैं। ज़रब करने से तो इसके साथ जब हम ज़रब करेंगे x नफ़ी 4 x जमा 3 को, ये x नफ़ी 11 बटा x नफ़ी 4 इंटू एक्स जमा 3 के साथ, तो ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह a बटा x नफ़ी 4 ये ज़रब होगा x नफ़ी 4 x जमा 3 के साथ। फिर ये हमारे पास आखिरी रकम है b बटा x जमा 3, ये भी ज़रब होगी हमारे पास x नफ़ी 4 इंटू एक्स जमा 3 के साथ। फिर ये पूरी की पूरी रकम इसके साथ कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर बचेगा x नफ़ी 11, यहाँ पर x नफ़ी 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा a और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x जमा 3। यहाँ पर x जमा 3 के साथ कैंसिल और बाकी हमारे पास बचेगा b इंटू एक्स नफ़ी 4 और यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है तो फिर हम ज़ीरोज़ मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि ये जो हमने जुज़वी कसूर में तहलील किए हैं, पहला जो फैक्टर होगा हमारे पास a के नीचे वाला, उसको हमने 0 के बराबर रख देना है, यही ज़ीरोज़ मेथड है। x नफ़ी 4 को हम 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 और इसको हमने पुट करना है फिर 2 के अंदर। 1 से हम वैल्यू लेंगे और 2 में हमने पुट करनी है। अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 4 लिखते जाएंगे। x की जगह पर 4 - 11 बराबर है a इंटू एक्स की जगह पर फिर हम 4 लिखेंगे जमा 3 और जमा b इंटू एक्स की जगह पर 4 और -4 पहले से पड़ा हुआ है। तो नफ़ी 11 में से 4 को हम माइनस करेंगे क्योंकि इसके साथ अलामत नहीं है तो जमा है, दो अलामतें मुख्तलिफ हों तो फिर हिंसों को माइनस किया जाता है। 11 में से 4 गए तो 7 बचे, लेकिन अलामत साथ में बड़े हिंसे की आएगी। इसी तरह यहाँ पर 4 में 3 जमा करें तो 7 और यहाँ पर 4 में से 4 को माइनस करें तो 0 बचेगा। इन दोनों को ज़रब करवाएं, ये होगा 7a और b को सिफर के साथ ज़रब करवाएं तो सिफर हो जाएगा और ये -7 यहाँ पर पहले से पड़ा है। हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए, 7 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा तो ये वाला 7 इस 7 के साथ कैंसिल, यानी कि 7 वाला टेबल 7 पर एक दफ़ा जाता है तो a की कीमत हमारे पास आ जाएगी -1। इसी तरह अब हमें b की कीमत भी चाहिए तो b के नीचे वाला जो हमारे पास फैक्टर है अब हम इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x जमा 3 बराबर है 0 और x बराबर है यहाँ से आ जाएगा -3 के और इसको हमने पुट करना है 2 के अंदर। तो 2 वाली इक्वेशन हमारे पास ये है, x - 11 बराबर है a इंटू एक्स जमा 3 जमा b इंटू एक्स -4 के। तो यहाँ पर
x है तो पहले हम x की जगह पर -3 फिर -11 है। इसी तरह a इंटू एक्स की जगह पर हम -3 लिखेंगे और आगे +3, फिर b इंटू एक्स की जगह पर हम लिखेंगे -3 और -4 यहाँ पर पहले से पढ़ा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। देखें ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हम हिंसों को फिर जमा कर लेंगे। तो ये 11 में 3 जमा करें तो 14, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की। अब दो अलामतें मुख्तलिफ, तो 3 में से 3 गया तो 0 और b इंटू ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे फिर हमारे पास जमा हो जाएंगे। -14 ये a सिफर सिफर हो जाएगा और जमा नफ़ी नफ़ी 7 b हो जाएगा। सिफर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि सिफर को इसके अंदर जमा करें तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस के साथ माइनस गया, हमें b की कीमत चाहिए तो 7 इधर आकर जब तकसीम होगा तो 7 वाला टेबल इसके ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो ये अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यही a और b की वैल्यूज़ हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a और b की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से। तो मुसावात नंबर 1 जो है हमारे पास ये वाली, यहाँ पर a और b की हम कीमतें दर्ज कर देंगे, फिर यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x - 11 बटा x - 4 इंटू एक्स जमा 3 बराबर है a की कीमत हमारे पास -1 आई है बटा के नीचे x नफ़ी 4 और जमा b की कीमत हमारे पास 2 आई है तो b की जगह पर 2 और नीचे x जमा 3 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3x - 1 बटा x स्क्वायर -1। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये वाजिब है या गैर वाजिब है। तो देखें ऊपर x की पावर 1 है बटा के नीचे x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वाजिब कसर है और इसको अब हम जुज़वी कसूर में तहलील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बटा के नीचे फैक्टर्स बने हुए नहीं हैं, तो फिर इनको हम फैक्टर्स में ले आते हैं क्योंकि हम फैक्टर्स से फिर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पर हमारे जहन में एक फार्मूला आ रहा है कि ये x का मुरब्बा है, अगर हम एक को भी मुरब्बा बना लें तो दो मुरब्बों के दरमियान नफ़ी आ जाएगा, फिर हम एक दफ़ा उनको जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा नफ़ी का। तो x की ताकत 2 है, ये x का मुरब्बा हो जाएगा। नफ़ी उसी तरह एक जो है वो 1 का मुरब्बा है। देखें दो मुरब्बों के दरमियान नफ़ी आ गया है, तो हम ऐसा करते हैं 3x नफ़ी 1 और बटा के नीचे दो मुरब्बों के दरमियान जब नफ़ी है हम उनको एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे x जमा 1 और एक दफ़ा हम लिख लेंगे x नफ़ी 1। तो अब हमारे पास फैक्टर्स में आ गया, तो अब हम इसी को फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें 3x नफ़ी 1 बटा x जमा 1 इंटू x नफ़ी 1 बराबर है, अब इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। x जमा 1 के ऊपर हम लिखेंगे a और x नफ़ी 1 के ऊपर हम लिख लेंगे b और यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर ये बटा के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं यही हमारे पास ज़ुआफ़ अक़ल हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि इस ज़ुआफ़ अक़ल से दोनों तरफ ज़रब देने से। तो अगर एक स्टेप मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दूँ, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको यहाँ पर ज़रब करके दिया था, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब हम ज़रब करेंगे इस ज़ुआफ़ अक़ल को इस रकम के साथ तो ये पूरी की पूरी रकम कैंसिल हो जाएगी। x जमा 1 के साथ और x नफ़ी 1 के साथ हमारे पास बचेगा 3x नफ़ी 1 और बराबर लगाकर a के साथ हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो होगा x नफ़ी 1, क्योंकि x जमा 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस रकम को जब हम इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो x जमा 1 के साथ कैंसिल, तो x नफ़ी 1 जो है वो a के साथ बच जाएगा। इसी तरह इस रकम को भी हमें ज़ुआफ़ अक़ल के साथ ज़रब करवाना है, तो यहाँ पर बचेगा b इंटू एक्स जमा 1, क्योंकि x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाए तो फिर हम ज़ीरोज़ मेथड जो है वो यूज़ करते हैं और ज़ीरोज़ मेथड ये है कि पहला जो फैक्टर है x जमा 1 इसको हम पुट कर देते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ से फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है और जमा 1 को हम इधर लेकर जाएंगे -1 हो जाएगा और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 1 से हम ये कीमत लेंगे और 2 के अंदर फिर हमने इसको पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास x होगा अब वहाँ पर हम -1 लिखेंगे। x की जगह पर हम -1, ये -1 पहले से पड़ा हुआ है, a इंटू एक्स की जगह पर फिर हम -1 लिखेंगे, ये वाला भी -1 पहले से है, जमा b इंटू -1 लिखेंगे x की जगह पर और जमा 1 पहले से पड़ा हुआ है। 3 को हम नफ़ी 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो नफ़ी उसी तरह 3 1 3 हो जाएगा, -1 पहले से है और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे, 1 में 1 जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे माइनस हो जाएंगे, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे फिर जमा हो जाएंगे, 3 में 1 जमा करें तो 4 हो जाएगा, साथ में अलामत
बड़े हिस्से की। और यहाँ पर नफ़ी उसी तरह आ जाएगा, 2 को a के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2a हो जाएगा, और b को सिफर के साथ ज़रब करवाएंगे तो जवाब हमेशा सिफर ही आता है, सिफर को जिस भी हिस्से के साथ ज़रब करवाएं। तो ये नफ़ी जो है, इस नफ़ी के साथ कैंसिल, हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए। 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम होगा तो 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास फिर a की कीमत यहाँ से आ जाएगी। हमें b की भी कीमत चाहिए, तो फिर b के नीचे जो फैक्टर है x माइनस 1, इसको भी फिर हम 0 के बराबर पुट करते हैं। यही हमारे पास जीरोस मेथड है। पुट x नफ़ी 1 बराबर है 0, और x की कीमत यहाँ पर हमारे पास आएगी, नफ़ी 1 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो जमा 1 हो जाएगा, और इसको भी हमने पुट 2 के अंदर ही करना है। ये वाली जो मुसावात है हमारे पास। तो अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 1 लिखते जाएंगे। 3x है तो x की जगह पर हम 1 लिखेंगे, आगे -1 बराबर है a इंटू 1 माइनस 1 जमा b इंटू एक्स की जगह पर हम 1 लिखेंगे, और जमा 1 पहले से इक्वेशन में है। 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 3 माइनस 1, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, और 1 में 1 यहाँ पर जमा होगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, a को सिफर के साथ ज़रब करवाएंगे सिफर, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2b। हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, 2 उसके साथ ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर आकर तकसीम होगा तो 2 वाला टेबल 2 पर एक दफ़ा जाएगा, और ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे a और b की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से। वो जो मुसावात नंबर 1 हमारे पास आई थी, ये वाली, यहाँ पर अब हम a और b की कीमतें लगाएंगे और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर फिर हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। हम लिखेंगे 3x माइनस 1 बटा x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1 बराबर है x जमा 1, और इसके ऊपर a होता है तो a की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 2 जमा x नफ़ी 1, इसके ऊपर b होता है तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। x माइनस 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले वाजिब और गैर वाजिब कसर चेक किया जाता है, तो ये भी हमारे पास वाजिब कसर है क्योंकि ऊपर x की पावर कम है और नीचे x की पावर ज़्यादा है। लेकिन इसको हम जुज़वी कसूर में तहलील नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स नहीं है। तो सबसे पहले अब हम बटा के नीचे फैक्टर्स लाने की कोशिश करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पर 2 हिस्से थे और वहाँ पर फार्मूला बन रहा था, लेकिन यहाँ पर अब फार्मूला नहीं बन रहा, तो फिर हम यहाँ पर तजज़ी करेंगे, और तजज़ी हम करेंगे दरमियान वाली रकम को 2 हिस्सों में तोड़कर। वो तरीकाकार क्या है कि हम क्या करते हैं, दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा जो है वो हम रफ़ अमल में नोट कर लेते हैं, और फिर ख़ुद से 2 हिस्से लेते हैं जिनको ज़रब किया जाए तो ये आखिरी हिस्सा बने, जमा या नफ़ी किया जाए तो ये दरमियान वाला हिस्सा बने। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक हमारे पास है 3 और एक हमारे पास है 1। अब इनके साथ अलामतें कैसे लगेंगी? अगर दरमियान वाले हिस्से के साथ जमा है तो हम इन दोनों में से जो बड़ा हिस्सा होगा उसके साथ भी जमा लगाएंगे। दरमियान वाले हिस्से के साथ जो भी अलामत है, इन दोनों में से बड़े हिस्से के साथ हमेशा वही अलामत। लेकिन इसके साथ कौन सी अलामत आएगी वो हमें दूसरे हिस्से की अलामत से पता चलेगा। अगर दूसरे हिस्से के साथ अलामत है नफ़ी की तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी, यानी कि इसकी अलामत अगर जमा हमने लगाई है तो फिर इसकी अलामत नफ़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर इसके साथ जमा होगी तो फिर इन दोनों की अलामतें एक जैसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की। अब हम इसी 3 और नफ़ी 1 को ज़रब करते हैं, क्या ये दूसरा हिस्सा भी बनता है? तो जमा नफ़ी नफ़ी 3 1 3। तो देखें यही जोड़े जो हैं 2 हिस्से, ये हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त हैं क्योंकि जब हमने इनको जमा किया तो ये दरमियान वाला हिस्सा बना, ज़रब किया तो आखिरी हिस्सा बना। अब हम क्या करेंगे, इस तजज़ी में पहला हिस्सा और ये जो आखिरी हिस्सा है इसको बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है बगैर किसी तब्दीली के। सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखा जाता, इसकी जगह पर अब ये 2 हिस्से हम लिखेंगे। एक हिस्सा हमने लिया जमा का 3 और इसके साथ हम वेरिएबल जो है ये दरमियान वाला लगाएंगे x, और दूसरा हिस्सा हमने लिया नफ़ी का 1 और इसके साथ भी हम वेरिएबल जो है वो दरमियान वाला ही लगाएंगे। फिर जब हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं तो ये पहले 2 हिस्सों में से और आखिरी 2 हिस्सों में से कुछ ना कुछ कॉमन लिया जाता है। पहले 2 हिस्सों में से x कॉमन है यानी कि मुश्तरिक है दोनों के अंदर, तो x को हम बाहर लिख देंगे और जो ब्रैकेट में बचेगा उसको हम अंदर लिखेंगे। इन दोनों में से देखें x जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ अंदर x बचेगा और यहाँ पर जमा का 3 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस ये तो हम उसी तरह ही लिख देंगे। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो बाहर 1 लिखा जाता है और अंदर ब्रैकेट में फिर ये x उसी तरह रहेगा। और इनको अब हम
अलामतों को लाज़मी ज़रब करवाना है। नफ़ी नफ़ी ये हो जाएगा जमा और हमारे पास अंदर 3 रह जाएगा। ये x नफ़ी 5 उसी तरह और बटा के नीचे आप देखें x जमा 3 इस रकम में भी है, x जमा 3 इस रकम में भी है। तो यही x जमा 3 हम फिर मुश्तरक ले लेंगे और अंदर यहाँ पर हमारे पास एक x बच जाएगा और एक हमारे पास बचेगा नफ़ी का 1। तो अब आप देखें ये जो हमें दिया गया क्वेश्चन था उसको अब हमने ये फैक्टर्स में लिख लिया है। इसको अब हम जुज़वी कसूर में तहलील कर सकते हैं। तो जुज़वी कसूर में तहलील करने के लिए जो बटा की नीचे वाली रकम है उसको फैक्टर्स के अंदर होना लाजमी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें x नफ़ी 5 बटा x जमा 3 इंटू x नफ़ी 1 ये बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पहली मुसावात बनाने लगे हैं। पहले फैक्टर के ऊपर हम लिख लेंगे a और दूसरे फैक्टर के ऊपर हम लिख लेंगे b और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर ये जो हमारे पास बटा की नीचे वाली रकम होती है यही हमारे पास इज़ाफ़े अकल होती है और इसी से हम दोनों तरफ फिर मुसावात नंबर 1 के ज़रब कर देते हैं। हम लिखते हैं दोनों तरफ ज़रब करने से। जब हम ज़रब करते हैं ना तो ये वाली पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाती है। हमारे पास बचेगा x नफ़ी 5 और बराबर की इस साइड पर हमारे पास बचेगा a इंटू x जमा 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फिर बच जाएगा x नफ़ी 1 जमा लगाकर b और x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल तो x जमा 3 पीछे रह जाएगा और इसको फिर हम मुसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। जब हमारे पास मुसावात नंबर 2 आ जाए तो फिर उसके बाद फिर हम ज़ीरोज़ मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ज़ीरोज़ मेथड ये है कि ये जो हमारे पास पहला फैक्टर है इसको हम फिर पुट कर देते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x की एक कीमत आ जाती है और उसको पुट किया जाता है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर अब हम -3 लिखते जाएंगे। यहाँ पर x है हम -3 लिखेंगे, आगे -5 बराबर लगाकर a इंटू एक्स की जगह पर हम लिखेंगे -3 और -1 जमा b इंटू एक्स की जगह पर हम लिखेंगे -3 और जमा का 3। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसों को हम जमा कर लेंगे। 5 में 3 जमा करें 8। ये भी दो अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे जमा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की और ये दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 3 में से 3 गया तो 0 बच जाएगा। नफ़ी 4 को जब हम a के साथ ज़रब करेंगे ये नफ़ी 4a और ये b 0 0 हो जाएगा। नफ़ी नफ़ी के साथ कैंसिल, हमें a की कीमत चाहिए तो 4 इधर आकर जब तकसीम होगा तो 4 वाला टेबल 8 पर 2 दफ़ा जाता है तो a की कीमत हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमने b की भी कीमत मालूम करनी है तो हम ऐसा करते हैं इसी के सामने मालूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमें कीमत दर्ज करना जो है वो आसान हो। अब b की कीमत मालूम करने के लिए जो दूसरा फैक्टर है अब इसको हमें 0 के बराबर पुट करना होगा। पुट x - 1 बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास अब x की एक कीमत आ जाएगी। x नफ़ी 1 है, नफ़ी 1 जब बराबर की साइड पर आएगा तो जमा 1 हो जाएगा और इसको भी अब हम पुट इन 2 करेंगे। जब x की कीमत नफ़ी 3 थी तो x की जगह पर हम नफ़ी 3 पुट करते गए हैं। अब x की कीमत 1 है तो इस x की जगह पर हम 1 लगाते जाएंगे। x की जगह पर हम 1 लिखेंगे, आगे -5 a इंटू फिर x है तो 1 लिखकर आगे -1 जमा b इंटू एक्स की जगह पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे और जमा का 3। अब देखें इन दोनों के दरमियान माइनस है तो 5 में से 1 गया तो 4, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की। 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 0 बचेगा और 3 में 1 जमा करें तो 4 हो जाएगा। -4 बराबर है a 0 0 हो गया। 4 को b के साथ ज़रब करवाएंगे तो दोबारा 4b बचेगा। b हमें चाहिए, 4 उसके साथ नहीं चाहिए, ज़रब हो रहा था तो इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 4 वाला टेबल इस 4 पर एक दफ़ा जाता है तो b की कीमत फिर हमारे पास आ जाएगी -1। यही a और b की कीमतें हमने मालूम करनी थी। फिर यहाँ हम लिख देंगे a और b की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से फिर मुसावात नंबर 1 जो है यहाँ पर a और b की हम कीमत लगाएंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम लिखेंगे x - 5 बटा x जमा 3 इंटू एक्स नफ़ी 1 बराबर है a की जगह पर हम a की कीमत लिख लेंगे 2 और बटा के नीचे ये पहला फैक्टर, फिर जमा लगाकर बटा के नीचे दूसरा फैक्टर है और b की कीमत हमारे पास नफ़ी 1 है। अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप मज़ीद हल कर सकते हैं, वरना यहाँ तक भी काफ़ी। आप ऐसा करें, जमा और नफ़ी ये आपस में ज़रब हो रहे हैं तो इनको हम ज़रब करवा देंगे। जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा और 1 बटा x नफ़ी 1 यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।